हेलो, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 आरबीएससी बुक की बात करेंगे बच्चों। और इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन एक्सरसाइज 3.3, 3.4 एंड 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपको डाउट आ सकती थी। तो वो मैंने क्वेश्चंस कुछ डिस्कस किए। तो चलो बच्चों, फिर उसी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का। सो ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.5 का है, क्वेश्चन नंबर 4। सो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ के सो दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। सो बच्चों, मैंने आपको कंडीशन बताया था कि when b² minus 4ac is less than 0 we have no real roots. So dear friends, x² plus 5kx plus 16 equal to 0। तो बच्चा पार्टी a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू 5k एंड c का वैल्यू है 16। Now what to do? I will write for no real roots discriminant should be less than 0, that is b² minus 4ac should be less than 0 and बच्चों b का वैल्यू 5k, so 5k² minus 4 into a into 16 less than 0। So dear students, 25k² minus 64 less than 0। So from here 25k² minus 64, so मैं इसको लिख सकता हूँ 5k² minus 8² less than 0। Are you getting this? So बच्चों, a² minus b² का फॉर्मूला बन चुका है मेरा। So 5k minus 8 into 5k plus 8 less than 0। सो मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जब भी आपको ये सोल्व करना होता है इनइक्वालिटी, तो हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। रिमेंबर दैट, हम लोग इसमें नंबर लाइन बनाते हैं। अब बच्चों, हम नंबर लाइन पे वो 2 पॉइंट्स पता करेंगे जिस पॉइंट पर ये जो इनइक्वालिटी है वो इक्वल टू 0 हो जाए। सो बच्चों, इस इनइक्वालिटी को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमें k की वैल्यूज फाइंड करनी है। कर सकते हो, इस आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो ना। या फिर मैं ऐसे बोलूं बच्चों कि हम लोग इनइक्वालिटी इस नंबर लाइन पे वो 2 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे जिन पॉइंट पर दिस इनइक्वालिटी चेंजेस इनटू इक्वालिटी। ठीक है, ये जो इनइक्वालिटी है वो इक्वल टू 0 हो जाए, आप ऐसे भी सोच सकते हो। सो बच्चों, सिंपली यहाँ पे k का वैल्यू कितना होगा, एक तो मेरा -8/5 होगा एंड अनदर विल बी प्लस का 8/5। सो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को इस नंबर लाइन पर प्लॉट कर लेना है। सो कर लिया मैंने बच्चों। अब इसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे 3 सेक्शंस बन रहे हैं, ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन। तो इन तीनों सेक्शन में आप कोई एक पॉइंट चूज करो एंड वो उस पॉइंट को आप इस इनइक्वालिटी में पुट करो एंड चेक कर लो कि क्या वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। सो बच्चों, 8/5 इज 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, सो मैं क्या पुट करूंगा, यहाँ पे कोई 2 होगा आपका, यहां मेरा 0.2 होगा ना। सो बच्चों, मैं इसमें k की वैल्यू 2 पुट करता हूं। सो दिस विल बी इक्वल टू 10 minus 8 into 10 plus 8 less than 0। सो 2 into 80 less than 0। क्या 160 less than 0 है? नहीं। दैट मीन्स ये जो मेरा पॉइंट है k इक्वल्स टू 2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, देयरफॉर मैं यहां पे क्रॉस लगाऊंगा। ठीक है, अब बच्चों आप इन दोनों के बीच का कोई पॉइंट, सो इन दोनों के बीच में क्या होगा, मेरा 1 होगा, कंफर्म 1 होगा। सो बच्चों 5 into 1 5 minus 8 minus 3 and 5 into 1 5 plus 8 13 less than 0। yes, -13 is less than 0। सो बच्चों, ये क्या होगा, मेरा राइट होगा। अब ये फिर ऑब्वियसली आप चेक कर लेना
ये क्या होगा मेरा रोंग होगा। और जो मेरा सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, राइट वाला सॉल्यूशन होता है, जहां पे मेरा टिक है ना वो मेरा सॉल्यूशन होता है। अब बच्चों आपको ये देखना है कि क्या मेरा ये 8/5 और -8/5 भी सॉल्यूशन होगा क्या। तो उसके लिए आपको सिंपली ये देखना है कि यहाँ पे मेरा इक्वालिटी कैसा है, यहाँ पे मेरा इनइक्वालिटी कैसा है, कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है। अगर ये हो तो मेरी ये वैल्यूज इंक्लूड होगी, अदरवाइज ये मेरी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पे सिंपली लेस का साइन है, सो मैं यहाँ पे कैसे लगाऊंगा, ये, आई थिंक रिमेंबर दिस। सो बच्चों राइट वाला मुझे लेना होता है, देयरफॉर ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड आई विल राइट दिस एज द वैल्यू ऑफ k इज वेरिंग फ्रॉम -8/5 टू 8/5। ठीक है। सो बच्चों जो k की वैल्यू आएगी वो इनके बीच में कुछ भी आ सकती है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बिफोर दैट let me just check whether yes it's absolutely right। now question number 5 देखते हैं बच्चों। तो question number 5 is उसके बाद फिर हम लोग एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे HCF एंड LCM। what is question number 5? Yes, if roots of equation b minus c x square plus c minus ax plus a minus b is equal to 0 are real and equal roots, then prove that 2b is equal to a plus c। तो बच्चों हमें कुछ नहीं करना, what we have to do is simply apply the condition for equal and real and equal roots, that is discriminant should be equal to 0, that means b square minus 4ac is equal to 0। so value of b is this, therefore c minus a का whole square minus 4 into a is b minus c and c is a minus b equal to 0। so बच्चों सोल्व कर लेते हैं इसको। so c square plus a square minus 2ac and minus 4 into b into a b into minus b square minus c into a minus c plus bc equal to 0। so बच्चों c square plus a square minus 2ac minus of 4ab plus 4b square plus 4ac and minus 4bc equal to 0। सो चलिए सोल्व करते हैं फिर। सो बच्चों c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड ये दोनों मिलके हमारा बन जाएगा 2ac, देन बच्चों माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। सो a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे जरा मैं ध्यान से देखूँ ना, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। चेक कर लो ये है क्या, देखो क्या होता है मेरा a स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस 2b का स्क्वायर, देन c स्क्वायर, देन बच्चों क्या होगा मेरा माइनस का 2ab देन
प्लस का 2ac, देन बच्चों माइनस का 2bc, दिस विल बी माइनस 4bc एंड दिस विल बी माइनस 4ab। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ये वाला देखो कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे क्या है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, सो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ऑफ 2bc प्लस 2ca। तो आप चेक कर लो, यही फॉर्मूला इसमें लिखा हुआ है। सो दिस विल बी a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स बच्चों a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। सो यहाँ से 2b इज इक्वल टू a प्लस c एंड यही हमें प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? सो ये हमारी एक्सरसाइज 3.6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जिसमें मैंने मोस्टली सारे ही करवा दिए हैं। अब बच्चों जो हमारा लास्ट टॉपिक एक्स्ट्रा है आरबीएससी बुक में, वो क्या है कि HCF एंड एलसीएम ऑफ algebraic expressions, LCM and HCF of algebraic expression। So बच्चों in chapter number 2 real numbers, in chapter number 2 real number we have seen HCF and LCM of numbers, we have seen that। so इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फिर algebraic expression का हम लोग LCM और HCF कैसे फाइंड करेंगे। सो बच्चों सारा कंसेप्ट वही है। सो आई एम डायरेक्टली मूविंग टू द क्वेश्चन। सो बच्चों एग्जांपल नंबर 1 है हमारा कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वेयर फर्स्ट पार्ट इज 4a स्क्वायर b स्क्वायर c एंड 6ab स्क्वायर d। ठीक है। सो बच्चों मैं इस एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ कि पहले हम लोग इसमें एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं। सो 4a स्क्वायर b स्क्वायर c, तो आपको क्या करना है कि जो मेरी रोमन नंबर, जो मेरे नंबर है ना रोमन न्यूमरल्स, यस न्यूमरल्स, रोमन नंबर नहीं न्यूमरल्स, तो बच्चों जो मेरे न्यूमरल्स हैं उनका आप क्या कर लो, फैक्टर्स बना लो। सो 4 इज वोट 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c। अब बच्चों ऐसे ही ये 6ab स्क्वायर d, सो इसके भी आप कन्वर्ट कर लो, इसको इसके भी फैक्टर्स बना लो आप। सो 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू बच्चों a की पावर 1 इंटू b स्क्वायर इंटू d की पावर 1। सो बच्चों व्हाट इज HCF? HCF क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ, मैं जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज थी ना वहां से मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट एक्सरसाइज मतलब लास्ट जो हमारा चैप्टर था रियल नंबर्स वाला, तो वहां पे हम लोगों ने HCF क्या देखा था बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम्स इन नंबर्स। ये हमारी डेफिनेशन थी। बस थोड़ा सा इसमें चेंज ये कर दो कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर कर दो, क्योंकि यहां पे प्राइम नहीं है, a इज नॉट प्राइम, b इज नॉट प्राइम। तो बच्चों हमें सिंपली क्या करना है, कॉमन फैक्टर कर देना है। सो करिए, कॉमन फैक्टर क्या है 2, उसके बाद कॉमन फैक्टर क्या है हमारा a, देन b, देन c कॉमन है ही नहीं, d भी आपका कॉमन नहीं है। अब बच्चों इनकी मुझे स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। सो 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1 एंड a की स्मॉलेस्ट पावर है 1 एंड b की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है स्क्वायर। सो बच्चों 2ab स्क्वायर इज HCF ऑफ दीज टू algebraic expressions। Is that clear? Now let's talk about the LCM। So बच्चों LCM is what? LCM क्या होता है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट पावर या फिर ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये करना होता है हमें। सो बच्चों लेट्स सी, सारे फैक्टर्स क्या हैं
2, उसके बाद हमारा 3, देन A, देन B, देन C, देन D। अब 2 की लार्जेस्ट पावर कितनी है 2, 3 की लार्जेस्ट पावर कितनी है 1, एंड A की लार्जेस्ट पावर कितनी है 2, एंड B की लार्जेस्ट पावर भी हमारी 2, C की लार्जेस्ट पावर 1 एंड D की लार्जेस्ट पावर 1। सो बच्चों 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 12, सो 12A स्क्वायर B स्क्वायर CD इज द एलसीएम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डी क्या है हमारा एलसीएम है इन दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। सो आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब ये भी देख लो यहाँ पे कि बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूँ ux मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन और इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड एक्सप्रेशन। सो बच्चों एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ux इंटू वीएक्स। आप खुद सोचो क्या मैंने कुछ नया बताया आप लोगों को? नहीं, सेम वही कंसेप्ट जो आपका नंबर्स के बीच में जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने वाला कंसेप्ट था, सेम वही कंसेप्ट का यूज हम लोग यहाँ भी करते हैं। तो जरा इसको भी चेक कर लेते हैं बच्चों। सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज 12 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी डी, और ये हमारा एचसीएफ है। तो चलो इन दोनों मल्टीप्लाई करो। सो 12 इंटू 2 24, सो 24 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी की पावर 4 इंटू सी इंटू डी, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। सो 6 4 जा 24 इंटू ए क्यूब देन बी की पावर 4 सी डी। तो मैंने यहाँ पे आपको ये वेरीफाई करके भी दिखा दिया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। इज दैट क्लियर? सो बच्चों हमें ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। सो नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, योर क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमारी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकंड वन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये हमारी सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बच्चों सबसे पहला काम तो हमारा क्या है, फैक्टर्स में बनाना है उसको। आया समझ में? सबसे पहला काम है हमारा कि जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखी है ना उसके फैक्टर्स बनाओ। सो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे? तो मैं मान लेता हूं लेट ux इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आपको फैक्टराइजेशन करना आता है। सो बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म दिस विल बी इक्वल टू माइनस 3x माइनस x प्लस 3, एंड बच्चों x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसी तरह इसको मान लेते हैं ये vx है हमारा। सो vx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। देखो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि आपको ये सब मालूम है। सो बच्चों इसके क्या है x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ये फैक्टर्स आ गए। सो बच्चों अब मैं लिख दूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसके फैक्टर्स क्या हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स क्या हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, सो एचसीएफ में क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो बताओ इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है मेरा? ऐसा फैक्टर जो दोनों में कॉमन है दैट इज x माइनस 3, एंड उसकी स्मॉलेस्ट पावर कितना है 1 ही है। सो बच्चों एचसीएफ कितना हो गया हमारा x माइनस 3। नाउ एलसीएम कि हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं। सो x माइनस 1 फिर इंटू एक्स माइनस 2 देन x माइनस 3, इनकी हमें लार्जेस्ट पावर लेनी है। सो बच्चों लार्जेस्ट पावर 1 1 1 ही है। सो ये हमारा इसमें एलसीएम हो गया। इज दैट क्लियर? दिस वन इज योर एलसीएम एंड दिस इज योर एचसीएफ। अब चाहो तो आप ये भी वेरीफाई कर सकते हो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ux इंटू vx। ठीक है, दिस इज फॉर यू टू डू, ये आप खुद से करें। चलिए नाउ सो नाउ द थर्ड वन, जहां पे हमें फैक्टर्स फर्स्ट दे रखा है माइनस 2 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3
एंड दूसरा दे रखा है हमें 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो चलिए बच्चों बात करते हैं HCF और LCM की। सो मान लेता हूँ ये हमारा UX है, सो माइनस 2 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड VX इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। सो बच्चों मुझे HCF फाइंड करना है। सो HCF में क्या करूँगा कि मैं सारे कॉमन फैक्टर्स लिखूंगा। सो कॉमन क्या है इन दोनों के बीच में, x माइनस 1 कॉमन है, फिर हमारा x माइनस 2 कॉमन है, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है। सो उनकी मुझे स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। सो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1 1, दोनों में 1 1 है। सो ये हमारा HCF हो गया। नाउ LCM इज बच्चों माइनस 2 इंटू 3, हमें दोनों लिखना पड़ेगा। सो माइनस 2 देन 3 देन x माइनस 1 फिर x माइनस 2 फिर बच्चों x प्लस 3 देन x प्लस 5। सो माइनस 2 इंटू 3 दिस इज माइनस 6 x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 एंड x प्लस 5। तो बच्चों यही हमारा LCM है। ठीक है, आपको पूरा सोल्व करने की नीड नहीं है, आप ऐसे फैक्टर्स बना के आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि 8a स्क्वायर b स्क्वायर c एंड बच्चों 18ab क्यूब c स्क्वायर, हमें इसका LCM एंड HCF फाइंड करना है। सो बच्चों सबसे पहला काम तो हमारा इसका फैक्टर्स बनाना है। सो 8a स्क्वायर b स्क्वायर c। सो बच्चों 8 इज वोट 2 क्यूब, सो 2 क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c एंड vx 18। सो 18 के फैक्टर्स क्या बनेंगे मेरे 2 इंटू 3 स्क्वायर देन बच्चों a इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर। चलिए HCF की बात करते हैं। सो HCF में क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। सो यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, सो मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया। फिर 3 आपका कॉमन नहीं है, फिर बच्चों A हमारा कॉमन है, फिर B भी दोनों में कॉमन है, देन C भी हमारा कॉमन फैक्टर है। इतना करने के बाद आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। सो बच्चों 2 क्यूब एंड 2 की पावर 1, सो आई विल टेक 2 की पावर 1 देन a की पावर 1 देन बच्चों b स्क्वायर, ठीक है, एंड देन c की पावर 1। सो 2ab स्क्वायर c, ये हमारा HCF हो गया। नाउ LCM इज, हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं। सो बच्चों लिखते हैं सारे फैक्टर्स 2 फिर 3 देन a इंटू b देन c। अब हमें इनकी लार्जेस्ट पावर लेनी है। सो बच्चों 2 क्यूब देन 3 स्क्वायर देन a की लार्जेस्ट पावर स्क्वायर है, b की लार्जेस्ट पावर क्यूब है एंड c की लार्जेस्ट पावर स्क्वायर है। सो दिस इज इक्वल टू 36 नहीं 64। 2 क्यूब इज 8 and 3 square is 9, so 9 into 8 72। so बच्चों 72 a square b cube c square, ये हमारा LCM हो गया। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। सो बच्चों LCM इंटू HCF इज इक्वल टू UX इंटू VX। सो LCM है हमारा 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। सो 72 इंटू 2 इज 144 and a into a square a cube then b square into b cube b5 then c cube equal to ux into vx, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो बच्चों 18 8 जा 144 a स्क्वायर इंटू a क्यूब b स्क्वायर इंटू b क्यूब b की पावर 5 c इंटू c स्क्वायर c क्यूब। तो हमने यहाँ पे वेरीफाई भी करके दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th एग्जाम्पल कि 20x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x प्लस 1 एंड
5x² माइनस 6x प्लस 1। हमें इसके HCF एंड LCM फाइंड करने हैं। सो बच्चों सबसे पहले तो हमें इनके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। सो 20x² माइनस 9x प्लस 1। सो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ताकि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या बन जाए, 20 बन जाए। सो 5 और 4 बन जाएंगे मेरे सिंपली। सो 20x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 1। सो बच्चों अगर मैं यहाँ से 5x कॉमन निकाल लेता हूँ, सो दिस विल बी इक्वल टू 4x माइनस 1, माइनस 1 फिर मैंने कॉमन निकाल दिया तो माइनस 1 हो जाएगा। सो कॉमन फैक्टर्स विल बी 5x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। ऐसे ही आप लोग vx के फैक्टर्स बना सकते हो एंड दे विल बी इक्वल टू x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स बना दिए मैंने। अब बच्चों हमें HCF फाइंड करना है। सो HCF मीन्स कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। सो 5x माइनस 1 इज कॉमन ऑन बोथ द एक्सप्रेशन। तो 5x माइनस 1 कितना हो जाएगा मेरा इसका HCF। नाउ LCM बच्चों, सो इन केस ऑफ LCM हमें सब कुछ लिखना होता है। सो x माइनस 1 इंटू 5x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 एंड उनकी लार्जेस्ट पावर। सो बच्चों यहाँ पे सिंपली लार्जेस्ट पावर क्या है, सबकी 1 1 1 है, तो ये हमारा LCM हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ पार्ट, इट्स 26 मिनट्स की वीडियो होगी। चलो सिक्स्थ पार्ट है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर देन बच्चों x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 का होल क्यूब। सो बच्चों हमारा ux क्या है, ux इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड vx इज x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x प्लस 3 का होल क्यूब। सो बच्चों HCF की बात करते हैं। सो बच्चों सॉरी टू डिस्टर्ब, बीच में फ़ोन आ गया था। अब देखो HCF की बात कर रहे हैं तो HCF हमें क्या लिखना है, हमें वो सारे कॉमन फैक्टर्स लिखने होते हैं। सो बच्चों इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, x प्लस 1 देन वी हैव x प्लस 3। ध्यान रखना ये कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 2 है। अब हमें इनकी स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। सो बच्चों x प्लस 1 की स्मॉलेस्ट पावर 2 है एंड x प्लस 3 की स्मॉलेस्ट पावर 2 है। सो दिस इज आवर HCF। नाउ LCM बच्चों, सो LCM में हमें सारे फैक्टर्स लिखने हैं। सो x प्लस 1 देन x प्लस 2 देन x माइनस 2 देन x प्लस 3। सो बच्चों अब हमें लार्जेस्ट पावर लिखनी है। सो लार्जेस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ हमारी लार्जेस्ट पावर 3 है। इज दैट क्लियर। सो बच्चों ये हमारा HCF हो गया और ये हमारा LCM हो गया। अब मैंने आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस करवा दिया है बच्चों, तो अब आप लोग क्या करोगे, RBSc वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, दे विल सोल्व देयर एक्सरसाइज 3.6 एंड बच्चों उस एक्सरसाइज में अगर आपको कहीं भी डाउट हो सो यू कैन सेंड योर डाउट्स टू मी एंड जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये सोल्व करवा दूंगा, अपनी डाउट्स को क्लियर करवा दूंगा। ठीक है। सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही छोटी सी वीडियो है, तो सेंड मी योर डाउट्स एंड आई विल क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, थैंक यू।